ये जो संत लोग आजकल बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके की घिनौनी बात करते हैं और झूठी अफवाह फैलाते हैं। कुरान में कहीं भी इसलिए नहीं उठा पा रही है कि शेख हसीना को इन्होंने अपने घर में जगह दिया हुआ है और वहाँ की सरकार मांग कर रही है। तो जब ये कुछ बोलेंगे तो सरकार कहेगी कि आप शेख हसीना को जो है हमारे हवाले करें। और इसको तो और ज़्यादा इसलिए चूँकि अब बंगाल का चुनाव आ गया है, अब बंगाल के चुनाव को लेकर के भी जो है ये माहौल को और गर्म किया जा रहा है ताकि बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम हो सके। और देखिए अभी हाल में आपने देखा कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है जा रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, तो एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो ये सब राजनीति है, लेकिन उनको राजनीति की रोटी सेकनी उसी बहाने, इसलिए खामोश हैं। शेख हसीना जी को उन्होंने अपने घर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो रही है। जहां बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की, तो वहीं हिंदुओं को बर्बरता से जो है मारा जा रहा है। पर वहीं पर अगर बात करें हिंदुस्तान सरकार की, तो अभी भी हिंदुस्तान सरकार किसी भी एक्शन मोड में नहीं दिख रही है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं अतल जमान लारी जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से मॉब लीचिंग हो रही है और जिस तरीके से बांग्लादेश के युवा नेता सरकार को आंख दिखा रहे, भारत सरकार को आंख दिखा रहे हैं, इस पर आखिर इनकी पूरी क्या राय होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी देश हो, और कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होती है, जुल्म होता है, तो वह निंदनीय है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज बांग्लादेश में हो रहा है, यूनुस सरकार फेल्योर है, वहाँ पे उस्मान हादी की हत्या हुई, उसके बाद से एक और लीडर की हत्या हुई, बड़े लीडर की, इनकलाब मंच के उस्मान हादी, और फिर ये नाम भूल रहा हूँ कौन आखिर नाम था उनका, जो है उनकी हत्या हुई। वहाँ पे हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़कने के बाद जो है उसमें वहाँ के हिंदू समाज के ऊपर, जो कि वहाँ पे अक़लियत में है, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है। और जिस तरीके से दीप चंद्र दास के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई, उसकी मॉब लिंचिंग हुई, उनको मारा गया, और बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखिए, ये सब घटनाएं जो हैं इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। इंसानियत कहीं भी इस बात की गवाही नहीं देता कि किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो, किसी को मारा जाए, किसी के साथ जुल्म और तशद्दुद हो। वहाँ पे लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत सरकार सख्त कदम इसलिए नहीं उठा पा रही है कि शेख हसीना को इन्होंने अपने घर में जगह दिया हुआ है और वहाँ की सरकार मांग कर रही है, तो जब ये कुछ बोलेंगे तो सरकार कहेगी कि आप शेख हसीना को जो है हमारे हवाले करिए, और शेख हसीना के लोग ही जो है ये उपद्रव और आंदोलन कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए आगे आना चाहिए। और देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं भी अगर किसी अल्पसंख्यक के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको रोके। और अगर सरकार विफल है या सरकार की मिली भगत है, सरकार नहीं चाहती है रोकना, तो ऐसी घटनाएं होंगी। अगर सरकार जिस दिन सख्त हो जाएगी, उस दिन इस तरीके की कहीं भी किसी भी देश में इस तरीके की घटना नहीं होगी। और जो बांग्लादेश में आज घटना हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं, और हम अपने वहाँ के मुस्लिम भाइयों से यह अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जब आंदोलन, शुरुआती आंदोलन चला था शेख हसीना के ख़िलाफ़, और आपने मंदिरों की हिफाजत की थी, पूरे रात भर दिन भर जग कर जो है और बैरिकेटिंग करके अपने द्वारा जो है जिस तरह से आपने हिफाजत की थी, उसी तरीके से आज वहाँ के अल्पसंख्यक को, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है
सरकार तो नाकारा साबित हो चुकी है। सरकार तो लग रहा है मिली हुई है, अब किससे मिली हुई है, और हिंदुस्तान की हमारी सरकार भी उस पर कुछ नहीं बोल रही है। तो ये दोनों सरकार की मिली भगत लग रही है। और कुछ लोग जो हिंदूवादी संगठन है, और इसको तो और ज़्यादा इसलिए चूंकि अब बंगाल का चुनाव आ गया है, अब बंगाल के चुनाव को लेकर के भी जो है ये माहौल को और गर्म किया जा रहा है, ताकि बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम हो सके। और देखिए अभी हाल में आपने देखा कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है जा रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, तो एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो ये सब राजनीति है, और राजनीति की तरफ ये सारे काम हो रहे हैं। और जो भी सरकार अगर अपने पुलिस प्रशासन को सख्त कर देगी और मजबूती से जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप सस्पेंड होंगे, आपको सज़ा मिलेगी, तो कहीं भी एक परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन यह सरकार की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आज उस तरीके की वहाँ घटना हो रही है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे और किसी देश में हो। हम उस घटना की निंदा करते हो, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, और जल्द से जल्द वहाँ पे कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, और वहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत होनी चाहिए। हमारा तो धर्म कहता है कि अगर हम अपने देश में अपने अल्पसंख्यक भाइयों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारा जीना बेकार है। लानत है हमारी ज़िंदगी पे कि जब हम अपने देश में रह रहे माइनॉरिटीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामला हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम में द्वेष जो है बढ़ चुका है। अगर बात करें तो अभी एक संत महात्मा ने कहा कि कुरान में इतनी बर्बरता नहीं सिखाई गई है जितनी बर्बरता से वहाँ दीपू चंद को मारा गया। तो ये इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो संत जो हैं वो कुरान पढ़े ही नहीं है। पहले उस संत से कहिए कि कुरान पढ़ें। कुरान में वो कौन सी आयत है, कहाँ लिखा गया है बर्बरता के लिए? कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, और कुरान में तो कहीं भी कत्ल करने की बात ही नहीं है। ये जो संत लोग आजकल बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके की घिनौनी बात करते हैं और झूठी अफवाह फैलाते हैं। कुरान में कहीं भी, कुरान तो कहता है कि अगर आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको खाना दीजिए, आप खुद मत खाइए। अगर आपके पड़ोस में कोई बात होती है तो उसकी हिफाजत करने की आपकी जिम्मेदारी है। और पूरा उसके वो आयत है जो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो कुरान कहीं भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी मासूम के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाए, उसका कत्ल किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा शरीयत कहता है कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, तो उसका हाथ काट लिया जाए, ताकि दूसरे लोग इबरत सीखें। अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके संसार कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग उससे इबरत सीखें। जो कत्ल का जवाब जो है, अगर कोई कत्ल करता है तो उसका जवाब भी कत्ल ही होना चाहिए, उसको भी मौत की सज़ा होनी चाहिए। हमारा शरिया ये कहता है। लेकिन जहाँ ये संविधान है, और संविधान के तहत जहाँ भी संविधान है वहाँ पे जो है संविधान के तहत ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। और जो ये संत लोग जो कुछ भटके हुए लोग हैं, जो कट्टरवादी हैं, इस तरीके की बात, कुरान को बदनाम करने की बात करते हैं। हमारा धर्म इस बात की कतई किसी भी कीमत पे इजाज़त नहीं देता कि किसी की जो है हत्या की जाए और किसी के साथ बर्बरी हो तो जुल्म की जाए। बल्कि हमारा धर्म कहता है कि उसकी बढ़ के अपनी जान की कुर्बानी दे करके उसको बचाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी दे दो और अपने भाई को और अपने पड़ोसी को बचाने का काम करो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारी ये जिम्मेदारी होती है। ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि फिर से जो ये द्वेष फैल रहा है दो धर्मों के बीच, दो कौमों के बीच, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, द्वेष तो हिंदुस्तान में किस तरह से फैलाया जा रहा है, देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में किस तरह से नारे लगते हैं, क्या क्या हो रहा है। तो देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म। अब ये जो देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि यहाँ पे बलात्कारियों को फूल और माला पहनाया जाता है, तमाम उन अपराधियों को जो जेल से छूटते हैं उनको फूल और माला से नवाजा जाता है, तो और दूसरे लोगों की भी हिम्मत अफजाई होती है, हिम्मत बढ़ रहा है। यहाँ हो रहा है तो हम भी करें। अगर सख्ती से, अगर कहीं भी पुलिस प्रशासन और हुकूमत सख्ती पे आमादा हो जाए तो कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। और अब फिर चुनाव का माहौल आ गया, फिर हिंदू मुसलमान होगा। भाजपा की राजनीति पोलराइजेशन की है, और यही पोलराइजेशन के तहत जो है ये सब जो है हो रहा है। और हम तो यूनुस सरकार भी वही चाहती है कि हमारे यहाँ दंगे फसाद होते रहें ताकि हमको चुनाव कराना न पड़े। जो उन्होंने ऐलान किया कि फरवरी में चुनाव होगा, तो उनको चुनाव टालने का एक बहाना मिल जाए और वो चुनाव टाल दें। यही चल रहा है देश में, और विदेशों में हर जगह यही चल रहा है।
तो चुनाव और राजनीति के लिए जो मासूम लोगों की हत्या की जा रही है, ये किस हद तक सही है? और इसमें फिर से राजनीति हो रही है कि भाई एक मुसलमान ने एक हिंदू को मारा, ये कहाँ हद तक सही है, किस हद? कहीं मुसलमान हिंदू को मारा है, कहीं हिंदू मुसलमान को मारा है, तमाम ये कहीं। अब देखिए इसी देश में अभी क्रिश्चियनों का त्यौहार है और देखिए कितनी घटनाएं हो रही हैं क्रिश्चियनों के साथ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है उसकी हम हिफाजत करें। उसका प्रोग्राम चल रहा है तो आप प्रोग्राम में जो है बजरंग दल के लोग घुस जा रहे हैं, करेंगे धर्मांतरण हो रहा है, उसकी प्रार्थना सभा में धर्मांतरण हो रहा है। कोई कह रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई बजरंग दल का नेता की बताओ कि जो है ईसा मसीह ऐसे कैसे मरियम से बच्चे पैदा हुए, किस तरह से पैदा हुए, क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और ये जो द्वेष फैलाया जा रहा है ना वो घातक है, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो हमारे देश में हो। देश की एकता नहीं रहेगी तो देश कमजोर होगा। और बदनामी बांग्लादेश की आज पूरे दुनिया में हो रही है ना, हमारे यहाँ भी होता है। अभी जो नीतीश कुमार ने एक लड़की का जो है बुर्का खींचा, तो देखिए दुनिया के सारे अखबारों में, जितने मुस्लिम देश है, बड़े बड़े अखबारों ने इस न्यूज़ को छापने का काम किया। तो देश की बदनामी हुई, बिहार की बदनामी हुई, देश की बदनामी हुई। तो इससे बचाना है तो सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा और बांग्लादेश की सरकार से मोदी जी को आंख मिला के बात करनी होगी कि ऐसी घटनाएं होगी तो फिर बहुत बुरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हो रहा अभी तक? मोदी क्यों चुप है? क्या फायदा है उनको अब तो बांग्लादेश से? ये तो मोदी जी बताएंगे कि उनकी क्या मजबूरी है, कौन सा नस दबा हुआ है जो वो खामोश है। आपके राय में क्या, आपके विचार में क्या है कि मतलब क्यों शांत हैं हिंदुओं? भाजपा जो है कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू पार्टी हैं हम, और हिंदुओं को इतनी बर्बरता से मारा जा रहा है, 7 साल की बच्ची को जला दिया जा रहा है, फिर भी मोदी अभी तक चुप है, भाजपा चुप है। और इसलिए कि उनको राजनीति की रोटी सेकनी है उसी बहाने, इसलिए खामोश हैं। शेख हसीना जी को उन्होंने अपने घर में शरण दी है, इसलिए खामोश हैं। भाई बांग्लादेश मांग रहा है वो वहाँ पे जो भी आंदोलन हो रहा है, शेख हसीना के पार्टी के लोग ही इस वक्त आंदोलन में सबसे आगे हैं और उन्हीं के लोगों के द्वारा ये बातें हो रही हैं, इसलिए खामोश है, नहीं बोल रहे हैं। अब तो ये भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहिए आपको। जहाँ तक बात करें भाजपा से, आपने कहा सवाल करने के लिए, तो भाजपा एक नेता ने कहा कि उच्चायुक्त, बांग्लादेश उच्चायुक्त को जो है हम लोग हमेशा तलब कर रहे हैं, और वहीं वहाँ के एक युवा नेता ने कहा कि अगर बांग्लादेश भारत को पैसा देना अगर बंद कर दे तो भारत में भूखमरी आ जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अलब तलब से क्या होता है, सब फार्मेलिटी है कि हमने तलब किया, हमने बोल दिया, ये सब फार्मेलिटी है, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। और तलब कर कर से क्या फ़ायदा मिल गया? हिंसा रुक गई? आप बताइए, आप बताते हमने कई बार तलब कर लिया, तो तलब करने से वो मान गए, हिंसा रुक गई? अरे आप सख्ती से पेश आइए, कहिए कि नहीं रुकेगा, अगर हिंसा नहीं रुकेगा अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और जाति, तो फिर हम कड़ा कदम उठाएंगे। आंख में आंख दरेर के बात करिए, तब ना काम होगा। ऐ तलब करने और ई करने से काम चलने वाला नहीं है, आपको सख्त स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ, वो बांग्लादेश जिसको आज़ाद हमने करवाया, अब वो हमको आंख दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी कमी है। आज हम पूरे दुनिया से कटते जा रहे हैं, ये हम पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हर कुछ होने देना नहीं चाहिए, उसके लिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा। देश है तो सत्ता है और देश नहीं तो कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मुस्लिम होने के नाते, पार्टी हटाते थे, राजनीति हटा देते हैं, मुस्लिम होने के नाते बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी? भाई कहीं भी किसी को भी मारा जाए, हमने कहा ना, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ अगर जुल्म ज़्यादती होती है तो बहुत ही गलत है, घटिया है, और ऐसे जुल्म ज़्यादती करने वाले लोगों को सख्त सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन अब हम क्या बताएं, अब हमारे देश में ही एक का अखलाक का, और उस पर हमारी सरकार वो मुकदमा वापस लेने की कोशिश की और उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने
ईमानदारी से उसको खारिज कर दिया, कहा कि चूंकि हत्या हुई है इसलिए इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो जब ऐसी घटनाएं होंगी, इस तरीके की बातें होंगी, तो आखिर क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा ना। इस देश में जो लोग भी जो इस तरीके की हरकत किए थे, कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा कि कल मुकदमे वापस हो जाएंगे। और यही देख के दूसरे जगहों पे भी इसी तरीके की बातें हो रही हैं। तो हम तो इसकी कंडम कड़े शब्दों में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अतुल जमाल लारी जी, जिनका कहना है कि बांग्लादेश में ही नहीं, कहीं भी किसी भी देश में किसी की भी हत्या करना वो निंदनीय कार्य है। और जहाँ तक बात करें राजनीति की, तो इनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का है, वो चाहे भारत की जनता हो या फिर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार, ऐसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।